नमस्ते इतिहास के शौकीनों। आज हम बात करेंगे राजगुरु की, एक ऐसा नाम जो अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बड़े चेहरों के पीछे छुप जाता है। 24 अगस्त 1908 को खेड़ नाम के एक छोटे से गांव में जन्मे राजगुरु एक तेज दिमाग वाले और भारत की आजादी के लिए जुनूनी छात्र थे। लेकिन किताबों के उन हीरो से अलग राजगुरु की कहानी में गहरा जज्बा और कुर्बानी है, जिसे कम ही उजागर किया जाता है। छोटी उम्र में ही राजगुरु बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेताओं से प्रेरित हुए। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, एक ऐसा संगठन जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रांति में यकीन रखता था। 1928 में राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या की साजिश रची। यह लाला लाजपत राय की मौत का बदला था, जिन्हें पुलिस की लाठी से लगी चोटों से जान गंवानी पड़ी थी। तीनों ने अपना मिशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जो औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एक बड़ा, हालांकि हिंसक कदम था। लेकिन राजगुरु का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी जिंदगी साहसी कारनामों की एक कड़ी थी। ब्रिटिश हुकूमत से हमेशा भागते हुए, लेकिन अपने मिशन से कभी नहीं डिगे। हालांकि आजादी की इस लड़ाई की भारी कीमत चुकानी पड़ी। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के साथ अंततः गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनके बलिदान ने लाखों दिलों में आग लगा दी। तो फिर राजगुरु को उनके समकालीनों की तरह क्यों नहीं मनाया जाता? इसका जवाब शायद उनके तरीकों की जटिलता और ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों की मौजूदगी में छिपा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजगुरु का योगदान अमूल्य है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर हमारी किताबों में लिखी बातों से कहीं ज्यादा पेचीदा होता है। यह व्यक्तिगत सैक्रिफाइसों और सामूहिक साहस की एक कहानी है। राजगुरु को भले ही दूसरों की तरफ पहचान न मिली हो, लेकिन उनकी विरासत भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। इस समय यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगर आपको इतिहास का यह सफर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और अनकही कहानियां सुन सकें। अगली बार तक जिज्ञासा की भावना को जिंदा रखें।